किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फरवरी के महीने में कौन कौन सी सब्जी लगाई जाए जिससे किसान की इनकम बढ़ सके। किसान भाइयों, अप्रैल और मई के महीने के बाद सब्जियों के भाव आसमान पर होते हैं। ऐसे में फरवरी और मार्च के महीने तक सब्जियों की बुआई करके अच्छी कमाई की जा सकती है। ज़्यादातर किसान 6 महीने के बाद बिकने वाली फसल करते हैं, जैसे गेहूं, धान, गन्ना। लेकिन 6 महीने तक किसान रात दिन मेहनत करके जब फसल कटने का समय आता है, तब तक किसान पर आने वाली फसल की इनकम से 2 गुना कर्ज हो जाता है। तो किसान भाइयों, खेती करने का तरीका बदलिए और ऐसी फसलों का चुनाव करें जिससे प्रतिदिन आपकी इनकम हो सके। तो किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसी फसलों यानी कुछ सब्जियों के बारे में बताऊंगा जिससे आपको अच्छे से अच्छा मुनाफा हो सके। किसान भाइयों, वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल पर प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। किसान भाइयों, सबसे पहले बात कर लेते हैं मिर्च की। मिर्च भारत की एक महत्वपूर्ण फसल है और इस फसल को पूरे साल में किसी भी समय इसकी बुआई कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा जो समय माना जाता है वो फरवरी का महीना होता है। फरवरी के महीने में मिर्च की फसल की बुआई करने से फसल पर पाला भी असर नहीं करता और न ही किसी फंगस का अटैक होता। इसके लिए ये समय मिर्च के लिए उपयुक्त माना जाता है और इस समय बुआई करके इसका भाव भी बहुत अच्छा मिलता है। किसान भाइयों, दूसरी फसल है भिंडी। भिंडी की फसल फरवरी में बुआई करने पर आपको मार्केट में भिंडी का भाव 60 से 70 रुपये प्रति किलो मिल सकता है। भिंडी ऐसी सब्जी है जिसकी खेती हर तरह की मिट्टी में हो जाती है और फरवरी या मार्च के महीने में इनकी बुआई आसानी से हो जाती है। इसके लिए सबसे पहले खेत की 2-3 बार अच्छे से जुताई करनी होती है। इसके बाद कतार से कतार की दूरी 25 से 30 सेंटीमीटर रखनी होती है और 15 से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बीज बोए। समय समय पर निराई गुड़ाई और सिंचाई करते रहे। किसान भाइयों, ये भी एक ऐसी फसल है जो आपको एक अच्छा खासा मुनाफा दे सकती है। किसान भाइयों, तीसरी फसल की बात कर लेते हैं। तीसरी फसल बैंगन की है, कर सकते हैं। इसके लिए आपको पहले से ही पौधे तैयार करने होते हैं और फरवरी से मार्च तक इसकी बुआई करके एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। इसका भाव आपको 35 से 40 रुपये प्रति किलो आसानी से मिल जाता है। बैंगन की बुआई करते समय ये ध्यान जरूर रखें, पौधे से पौधे की दूरी 60 सेंटीमीटर कम से कम होनी चाहिए, जिससे जिससे कि पौधे की पत्तियां एक दूसरे से ना मिले। किसान भाइयों, चौथे नंबर पर जो फसल आती है वो है पेठा पेठे की। पेठा ये दोमट, बलुई और अम्लीय मिट्टी में आसानी से उगाया जा सकता है। 1 हेक्टेयर में पेठा कद्दू की खेती के लिए 7 से 8 किलो बीज की ज़रूरत पड़ती है। इसका भाव आपको शुरू में 30 से 40 रुपये प्रति किलो आसानी से मिल जाता है और 10 से 15 रुपये से इसका भाव कभी भी कम नहीं होता। 10-15 रुपये किलो प्रति किलो बिक जाता है आसानी से, इससे कम कभी भी इसका भाव नहीं मिलता। और बेल से कितना क्विंटल पेठा ले सकते हैं वह आप पर निर्भर करता है। जिस तरह से खाद पानी की डोज देते हो उस तरह से ही आपका उत्पादन होता है। किसान भाइयों, पांचवी जो फसल है वो है लौकी की। लौकी की फसल साल के किसी भी महीने में लगाया जा सकता है, लेकिन फरवरी के महीने में लगाने पर जो भाव मिलता है वो और महीनों में बुआई करने पर नहीं मिलता। ये भी किसानों को अच्छी इनकम देने वाली फसल है। इसकी बुआई के लिए दोमट मिट्टी बहुत उपयोगी मानी जाती है और इसके जो बीज की मात्रा है 1 हेक्टेयर में 4 से 5 किलो बीज की ज़रूरत पड़ती है।
इसका बीज कम से कम 24 घंटे के लिए किसी कपड़े में लपेटकर जरूर भिगोना चाहिए और फिर 2.5 से 3.5 सेंटीमीटर पर लगाएं। किसान भाइयों, छठवीं और आखिरी फसल है तरबूज की। तरबूज की फसल से हर साल किसी किसान लाखों में कमाते हैं। किसान भाइयों, तरबूज की फसल गर्म क्षेत्रों में की जाती है, जैसे कि उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक और राजस्थान। इन सब राज्यों में तरबूज की फसल आसानी से हो जाती है। तरबूज की फसल एक ऐसी फसल है जो कम लागत में बहुत अच्छा मुनाफा दे सकती है। किसान भाइयों, इस फसल के अंदर बहुत कम खाद डाले जाते हैं और बहुत कम सिंचाई होती है। इसका भाव आपको शुरू में 40 से 50 रुपये प्रति किलो मिल सकता है। किसान भाइयों, ये थी छोटी सी जानकारी। आशा करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे कमेंट में भी पूछ सकते हैं।